फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये डेफिनेट है। ये नहीं है कि नहीं मिलेगा। ये सोच के चलिए कि जहां भी हम कहीं भी जॉब करें या सेवा काम करें, घर पे करें, चाहे बच्चे को 2 मिनट गोद में ही उठाया है, प्रभु तेरा ही रूप है। जो आया, दुकान पे बैठे हैं, ग्राहक आया, उसमें भी तेरा ही, तू ही आया है खरीदने और मेरे अंदर भी तू है, बेच भी तू ही रहा है। गुरु वाणी में ऐसा ही पूरा शब्द है। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं उसमें कि कोई किसान है, वो अपने ये ना सोचे कि मैं खेत में हल चला रहा हूँ, इसमें बीज बोऊंगा और बीज फलेगा, फिर मैं फसल काटूंगा, उसको बेच के पैसा कमाऊंगा, इस यहाँ तक सीमित न मत रहो। गुरु नानक देव जी कहने लगे कि इस शरीर को, अपने इस शरीर को खेत बना लो, इसमें अपने मन पे हल चलाना है और फिर उसमें संतोख का बीज बो देना है। और संतोख का बीज आप सब जानते हैं, जिसके अंदर सब्र, शुक्र, संतोख आ गया, उसका जीवन खुशियों से भरा हो। वो ज्यादा सुख आने से, ज्यादा खुशी में प्रभु को भूल नहीं जाएगा और दुख आने में सर निभा के, सर झुका के नहीं बैठ जाएगा कि प्रभु मेरी क्या गलती थी, मेरे साथ क्या हो गया। दुख में ज्यादा दुखी नहीं होगा और सुख में ज्यादा खुश नहीं महसूस करेगा। दोनों अवस्थाओं में वो सम रहेगा, एक जैसी उसकी मानसिक अवस्था बन जाएगी। सो गुरु महाराज जी ने बार बार अब वाणी में सेवा, सिमरन और शुक्र का जिक्र किया है। और आज श्री ज्योति देवी जी ने अपने रिटायरमेंट के शुक्राने का जो समागम करवाया है, बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा समागम अपने रिटायरमेंट पे करवाते हैं। मैं आज ही कथा सुन रही थी, लुधियाने के वीर जी हैं सरबजीत सिंह जी, बड़ी प्यारी कथा करते हैं। वो भी किसी की रिटायरमेंट में कथा कर रहे थे, तो जिसकी रिटायरमेंट थी उन्होंने 1 साल पहले उनको कथा के लिए बुक कर लिया था किसी और की रिटायरमेंट के प्रोग्राम। तो वो बोले कि कथावाचक बोले कि अभी तो आपकी रिटायरमेंट में 1 साल बाकी है, आप इतने साल पहले, इतनी देर पहले मुझे बुक कर रहे हैं। तो वो बोले भाई साहब, ये गुरुजी पर मेरा विश्वास है कि वो साल मेरा निकालेगा और मेरी रिटायरमेंट के दिन आप ही कथा करोगे। ये क्या था? भरोसा। अभी वीर जी ने शब्द पढ़ा, बड़ा ही प्यारा शब्द है ये, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया। हे वाहिगुरु, हे प्रभु, मैं अपनी जिंदगी के जो साल व्यतीत कर रहा हूँ, मैं तेरे भरोसे कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तू मुझे प्यार करता है और मेरा जीवन चलाएगा, इसे रोकेगा नहीं, चलाएगा। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया, भूले चूके, अब भूल हो गई मुझसे, जिंदगी में चूक हो गई। हम कहते हैं ना भूल चूक माफ करना, हम लोगों से तो माफी मांग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आके, जब यहाँ पे आके मत्था टेकते वक्त हमारे मन में ये आया नहीं कि प्रभु भूल चूक माफ करना, तब तक आगे सुख मिलेगा नहीं। भूले चूके बारिक, ये छोटा सा बैठा था, बड़ी ध्यान से देख रहा था ना, जब चौर साहब कर रहे थे बड़े प्यार से देख रहा था, वीर जी तबला बजा रहे थे, उनको बड़े प्यार से देख रहा था। महाराज, हम आपके बालक हैं, आप हमारे पिता हो, पूरी सृष्टि का पिता। आपके सामने गुरु नानक साहब जी बैठे हैं, पूरी सृष्टि के पिता। अगर यहाँ पे आके मन में भाव नहीं पैदा हुआ ना, तो यहाँ पे बैठना, सुनना सब व्यर्थ है। भूले चूके बारिक तू हर पिता, हमारे पातशाह आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पालन करने वाले हो, आप ही हमें देने वाले हो। जो भी उसने दिया, चाहे वो खाना है, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, जय प्रसाद छत्ती अमृत खाहे, इस ठाकुर को रख मन मान। जिसने वो 36 तरह के खाने दिए, खाने के लिए उसका शुक्राना कर। भूले चूके बारिक तू हर पिता माया बादशाह। आगे बड़ा शब्द प्यारा है, इसी की मैं व्याख्या सोचा कुछ और था, लेकिन ये शब्द बड़ा प्यारा है। तो पाशा फरमाते हैं, सुहेला कहन कहावन तेरा भिखम पावन। कहना बड़ा आसान है कि प्रभु तेरी रजा, तेरा हुक्म, जो मेरे जीवन में हो रहा है तेरी मर्जी से हो रहा है, ये कहना बड़ा आसान है, मन नहीं मानता।
मन सोचता है मेरे जीवन में अगर दुख आया तो हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, दूसरे को दोष देते हैं, उसकी वजह से मेरे जीवन में ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा पंगा पड़ा। दूसरे पर ब्लेम हमेशा, रोष ना काहू संग करो अपना आप विचार। महाराज फरमाते किसी दूसरे पर दोष मत दे, उस प्रभु की मर्जी से मेरा जीवन चल रहा है। तेरा बिखम पावन, तेरी मर्जी मानना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मान ही नहीं पाता। मन जो है इतना हावी है हमारे ऊपर। गोद में, अब उदाहरणें परिवार की आ जाती हैं, गोद में बच्चा है, कभी शुक्राना नहीं आता। महाराज तेरा दिया हुआ है, तेरा दिया हुआ है। अगर हर एक चीज के साथ जुड़ जाए गुर प्रसाद, हर एक चीज के साथ जुड़ जाए गुर प्रसाद, क्या मतलब? गुरु की कृपा। प्रसाद का अर्थ है कृपा। हर एक चीज पे, पहले पुराने लोग घर बनाते थे तो बाहर ऊपर लिख के लगाते थे एक ओंकार गुरु प्रसाद। उन्हें पता था कि गुरु की कृपा से इस घर में रह रहे हैं, ये जॉब मिली है गुरु की कृपा से, परिवार मिला है गुरु की कृपा से। पाशा जो दिया हुआ है तेरी कृपा से, अगर इसमें गुरु की कृपा जुड़ जाए ना तो जीवन धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। क्योंकि फिर सुखमयी, आनंदमयी, जो आनंद की अवस्था है ना, खुशी की अवस्था अंदर से, खुशी की अवस्था बाहर से नहीं है। मन खुश है, मन सुखी है तो आप खुश हो, मन दुखी है तो आप दुखी हो, सब मन की खेल है। तो पाशा फरमाते हैं तेरा बिखम पावन, तेरी मर्जी, ये मानना मुश्किल है कि जो हो रहा है तेरी मर्जी में हो रहा है। हाँ मान ताण करो तेरा, हाँ जानो आपा पाशा, मैं तेरे आश्रय, तुम्हारे आधार, तुम्हारा आधार है, मुझे तुम्हारा ही आसरा है और कोई नहीं है जिसके आगे जाके मैं अपनी पुकार करूं कि वाहिगुरु के मुझे इस भव सागर से, इस संसार से कोई पार कर दे। कोई है मनुष्य जो जन्म मरण से मुक्त कर दे? कोई ऐसा नहीं है। सिर्फ एक परमात्मा गुरु ही है जिसके आगे बेनती करने से हम जन्म मरण से दूर हो सकते हैं। सब ही मद सभ्य ते बाहर बेमोहताज बापा, वो हमारे अंदर भी है और सृष्टि के कण कण में है। अब मन में आ तो रहा है कि प्रोग्राम था, बाहर बारिश हो गई, ये है तेरा विखम पावन। ये मुश्किल है मानना कि ये भी तेरी मर्जी है। एक साखी छोटी सी याद आ गई, माई भिराई जी, गुरु अमरदास जी के टाइम गुरु जी के लिए खिचड़ी बना के रोज ले जाया करते, रोज ले जाया करते कि पाशाह की सेवा कर। रोज खिचड़ी बनाए, देसी घी डाल के उसमें वो सेवा में रोज लेके जाया करे। अब एक दिन खिचड़ी बनाई, जैसे ही खिचड़ी बर्तन में डाली, चलने के लिए तैयार हुई, बड़ी जोर से बारिश आ गई, बड़ी जोर से बारिश आ गई। अब बैठ के सोच रही, रोजाना मैं लेके जाती हूँ, आज तो बिगन पड़ गया, रुकावट आ गई, मेरी सेवा आज सेवा नहीं हो पाएगी। मन में ऐसे ही सोच विचार कर रही और अरदास कर दी, पाशाह ये बारिश रुक जाए और मैं खिचड़ी आप तक पहुंचा दूं, ये खिचड़ी आपकी सेवा में मैं ले आऊं। मैं अरदास कर दी उसने, और सेवा इतनी करती थी, महाराज ने अरदास सुन ली और बारिश रुक गई। जैसे ही गुरु महाराज की हजूरी में ले जाके खिचड़ी गुरु जी के सामने परोसी तो गुरु जी कहने लगे, माता भिराई जी आपने आज गुरु की हुक्म में बाधा डाल दी, गुरु के हुक्म में बाधा डाल दी। वो हैरान हो गई, मैंने क्या बाधा डाल दी? कह रही बारिश हो रही थी, आपने अरदास कर दी और बारिश रुक गई। ये था महाराज के हुक्म के उलट जाना। अगर आप बारिश होती रहती, हुक्म में बैठ जाती, आपकी वहीं से सेवा प्रवान हो जाती। ये है हुक्म, इसको कहते हैं तेरा बिखम भावन। बिखम औखा, मुश्किल, तेरा हुक्म मानना बहुत मुश्किल है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है मेरे जीवन में, वो होना ही था, उसको कोई बदल नहीं सकता। ये कर्मों का हिसाब होना ही था। ये है कि उसका हुक्म मानना मुश्किल बहुत है। तो गुरु पातशाही शुक्राना करने के लिए बार बार अपने शब्दों में कहते हैं कि उसके शुक्र में
संतोख में, सबर में जीवन जितना आए उतना ही सुखी जीवन महसूस करोगे। ज्यों पिता हो जानो नाही, तेरी कवन जुगता है प्रभु पिता। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से तुम्हारे साथ मेरा मिलन होगा, नहीं पता, कभी सोचा ही नहीं जी। कभी किसी ने ये सोचा है मेरे जीवन का मनोरथ क्या है, मेरे जीवन का एम क्या है, मिला क्यों है मुझे जीवन? कभी ये मन में आता ही नहीं है। मुझे लगता है मैं संसार में आ गया और मेरा जीवन मुझे मिला क्यों है? बच्चों की परवरिश करने के लिए, घर बार संभालने के लिए, कारोबार करने के लिए। मन यही सोचता है। मन ये बिल्कुल भूल चुका है कि मैं संसार में आया हूँ, ये शरीरा मेरा, इस जग में आए क्या तुद कर्म कमाया। गुरु अमरदास जी की वाणी। ये मेरे शरीर, इस शरीर में आके तूने क्या किया है? जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न बसाया। जिसने तुझे बनाया है उसको याद नहीं किया। पाशा कह रहे हैं उससे मिलने का तरीका क्या है? और उससे मिलने का तरीका, बंधन मुक्त संतो मेरी राखे ममता। जब बंदा मेरी 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 अंदर से, अपने अंदर से मेरी मेरी खत्म कर देगा तो पाशा फरमाते कि उससे मिलन हो जाएगा और इस जीवन मुक्त संसार से, जन्म मरण के चक्कर से बच जाओगे, जोनियों में नहीं आओगे। पहे कृपाल ठाकुर रहे हो आवण जाना। जब प्रभु कृपा कर देता है, दयालु हो जाता है, कृपालु हो जाता है, जब उसका हाथ सर पे आ जाता है। गुरु पाशा वाणी में फरमान करते हैं, समर्थ गुरु सिर हाथ धरो। ये पूरे समर्थ कौन होता है? सर्वकला समर्थ, जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ है। कौन है? धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक। हे गुरु मेरे सर पे हाथ रख ताकि मेरा सर, मुझे आपकी दयालुता महसूस हो जाए, मेरे जीवन में आपकी कृपा आ जाए, गुर प्रसाद आ जाए। रहे हो आवण जाना, गुर मिल नानक पार ब्रह्म क्षणा। गुरु की कृपा से जब प्रभु की कृपा से जब गुरु मिल जाता है तो फिर उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी का आपके साथ जान पहचान हो जाती है। वो सामने प्रत्यक्ष आपके सामने हाजिर हो जाता है। पाशा वार वार बाणी विच हुक्म मनना, सेवा, सिमरन और शुक्राना। एक छोटी सी शुक्राने की बात, क्योंकि शुक्राने का समागम है जिसने अकाल पुरख ने श्रीमती ज्योति देवी जी को नौकरी दी। उन्होंने अपने दिल से इसको निभाया, क्योंकि गुरमीत सिंह जी अक्सर यहाँ पे आते हैं, हर प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पे किए हैं। वो भी फोन करके मुझे कह रहे थे कि सबका, संगत का भी शुक्राना करना आप, क्योंकि संगत ने बड़ा प्यार उन्हें आप यहाँ पे दिया है। और ज्योति देवी जी जो मेरी बहन जी हैं, वो भी बड़ी सेवा करती हैं, लंगर तैयार करना, चाय नाश्ता देना। जितना समा भी गुरमीत सिंह जी यहाँ पे आए हैं, बड़े दिल से उनकी सेवा करें। तो इस सेवा को देखते हुए लगता है हमें कि आपने स्कूल में भी ऐसे ही सेवा करी होगी जैसे घर पे करते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं। गुरु साहब कृपा बनाए रखें। शुक्राने की बात मैं कर रही थी कि शुक्राना कैसे मन में आए। तो एक मुसलमान फकीर हुए हैं, बड़े ही प्रभु से, अल्लाह से जुड़े हुए। एक बार बाजार में जा रहे थे, सबको पता था कि ये बहुत बड़े फकीर हैं, परमात्मा अल्लाह से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। जो भी ये अरदास अल्लाह के से बेनती दुआ कर देते हैं वो कबूल हो जाती है, सबको पता था। बाजार में से निकले तो एक धनवान व्यक्ति उनके पास आया, बोलने लगा, फकीर जी मेरी एक अरदास, मेरी दुआ है जो मैं अल्लाह को करना चाहता हूँ। आपकी तो रोज अल्लाह से बात होती है, तो मेरी दुआ उनके तक पहुंचा दे। तो फकीर बोला कि हाँ बताओ बात क्या है। तो वो धनवान व्यक्ति बोलने लगा कि अब परमात्मा ने मुझे बहुत दे दिया है, मेरे पास बहुत धन दौलत है, हर एक चीज मेरे पास आ गई है, अब भी वो दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। तो आप अल्लाह से मेरी दुआ करना कि अब वो देना बंद कर दे, अब वो देना बंद कर। फकीर है ना,
कोई ऐसा व्यक्ति भी है दुनिया में जो कहे कि मेरे पास बहुत आ गया है, अब मुझे जरूरत नहीं है? कभी हम अपनी तरफ देखें, अपने अपने मन को जरा टटोलें, कभी मन में आया है? कभी नहीं आया। मेरे मन में भी कभी नहीं आया। अरदास करते महाराज आए, ऐसा संतोष आ जाए कि भगवान आपने बहुत कुछ दे दिया, बस। तो वो बोले ठीक है, जब मैं शाम को दुआ करूंगा तो आपकी दुआ भी भगवान के आगे, अल्लाह के आगे रख दूंगा। तो वो अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे, एक भिखारी बैठा था। तो वो फकीर जी को रोक के बोला, फकीर जी, साईं जी बात सुनिए जरा, अल्लाह से तो आपकी रोज बात होती है, मेरी दुआ भी जरा उनके पास पहुंचा दीजिए। तो फकीर बोले, क्या आपकी क्या दुआ है? कहने लगे कि जब से पैदा हुआ हूँ, गरीब घर में पैदा हुआ, खाने के लिए नहीं जुड़ता, खाने के लिए नहीं मिलता, पहनने के लिए नहीं मिलता, तो मेरी दुआ पहुंचा दे, कभी मेरी तरफ भी ध्यान दे, मुझे भी कुछ दे दे। तो फकीर बोला ठीक है, आपकी दुआ भी वहां पहुंच जाएगी। शाम को, रात शाम के टाइम जब वो फकीर दुआ में बैठे तो अल्लाह के पास उन्होंने धनवान व्यक्ति की दुआ भी रखी कि आपका बंदा है, वो चाहता है कि अब आप देना बंद कर दो, बहुत दे दिया मुझे। और एक गरीब की दुआ भी है कि कुछ तो दे दो ताकि मैं खा सकूं, मैं कुछ पहन सकूं। तो अल्लाह का आगे से जवाब आया, है फकीर, उनको जाके बोलना, धनवान को बोलना पहले कि वो शुक्राना करना बंद कर दे तो उसे मिलना बंद हो जाएगा। वो बात बात पर शुक्राना कर रहा है, तुम्हें हे भगवान, हे अल्लाह, तुम्हारा शुक्र है, मुझे इतना दिया, हर चीज के लिए शुक्र कर रहा है। तुम उस धनवान को बोलना कि शुक्र करना बंद कर दे और शिकायतें करनी शुरू कर दे, उससे मिलना बंद हो जाएगा। और अल्लाह ने फिर बोला, अब गरीब से जाके भी बोलना कि वो शुक्र करना शुरू कर दे और शिकायतें बंद कर दे, उसको मिलना शुरू हो जाएगा। अखुतान श्री गुरु नानक वाह। ये क्योंकि हम यहाँ पे खड़े होते हैं ना अरदास करने के लिए, मत्था टेकते हैं, तो बस मन में मांगना ही आता है, मांगना ही आता है, शुक्राना आता नहीं। कोई विद्वान कह रहे थे कि आप एक कागज लो, 2 हिस्से बना लो कागज के, लाइन लगा लो बीच में, एक तरफ लिखो जो नहीं मिला और एक तरफ लिखो जो अब तक तुम्हें मिला है, जो अब तक तुम्हें मिला है। बच्चे समझ गए ना? पेज पे लिखना, एक तरफ लिखना है जो नहीं मिला और दूसरी तरफ लिखना है जो मिला है, अब तक मिला है। और आप देखना, आप लोग सब हैरान होगे, ये करके देखना, सब हैरान हो जाओगे, जो मिला है वो ना मिलने से ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा। ये प्रैक्टिकल करके देखना आप लोग, और तब मन में आएगा, प्रभु आपका शुक्र है, आपने अब तक मुझे बहुत दिया है। कितने लोग हैं जो रोड पे बैठे हैं, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, सर्दी गर्मी में बारिश में कहीं घर नहीं है, छत नहीं है, तो शुक्र, हर एक चीज के लिए शुक्र। सो गुरु पातशाह जी के चरणों में बार बार बस शुक्र करें। सुखमनी साहब की वाणी में पातशाह बार बार समझाते, उसते चौगन करे निहाल। जो शुक्र एक बार शुक्र बोल दे, उसको 4 गुना ज्यादा मिल जाता है, 4 गुना ज्यादा। अब 0 की कोई वैल्यू नहीं है, अगर उसके साथ 1 लग गया 10 गुना बढ़ गया, एक और 0 लगा दो 100 हो गए। तो ये है कि 0 की कोई वैल्यू नहीं। अगर शिकायतें हैं, जीवन व्यर्थ है। अगर उसके आगे एक प्रभु का नाम जोड़ दिया, गुरु प्रसाद कह दिया कि प्रभु तेरी कृपा से, तो 10 गुना बढ़ जाएगा। और पातशाह वाणी में कहते हैं कि अगर ना शुक्रा रहोगे, शुक्राना नहीं करोगे, जो दिया है वो भी वापस ले ले, तो फिर क्या कर लोगे? जिस ठाकुर से
नाही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा। जिस ठाकुर के आगे तुम्हारी चलती नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, उसके आगे हमेशा ही नमस्कार करो। सो बार बार गुरु साहब जी का शुक्राना करें। वाहिगुरु गुरु साहब जी परिवार को चढ़ती कला बख्शें, अपनी नाम बाणी के साथ जोड़ के रखें। सारी संगत की हाजिरी गुरु साहब परवान करें। कोई भूल चूक क्षमा फतेह परवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।